स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स रीड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने ये मैथमेटिक्स की सीरीज़ क्लास 3 के एग्ज़ाम्स के लिए चलाई है। इसके अलावा भी ये जो सीरीज़ है ये बेनिफिशियल होगी आपके उन एग्ज़ाम्स में जिनमें जो है आपका मैथ्स एप्टीट्यूड आता है और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अप्रॉक्सीमेशन को लेकर। आप जैसा कि आप जानते हैं कि जो पहला टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है, कृपया आप प्लेलिस्ट में जाकर चाहे उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तभी जो है जब आप जो है पिछला अपना कंसेप्ट पूरा कर लेंगे तभी जो है आपको नेक्स्ट कंसेप्ट जो है समझ आएगा। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो अप्रॉक्सीमेशन, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे। अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है कि आपने क्या करना है कि अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू होती है वो इसमें लेनी है। जैसे मान लो के लिए आपके पास आती है 9.5, तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास 0.5 से ऊपर की वैल्यू आती है, ठीक है, जैसे मान लो के लिए 6 आती है, 7 आती है, 8 आती है, 9 आती है, तो आपने क्या लेना है, 9.5 की जगह क्या लेना है, 10 लेना है। ठीक है, अगर आता है आपके पास 9.1 से लेकर 4 तक आता है, ठीक है, तो क्या लेना है आपने, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या लेनी है, 9। ठीक है, एक बार फिर से आपको बताते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। अगर आपकी वैल्यूज़ 0.5 से नीचे है, ठीक है, लेस है, ठीक है, तो क्या करना है, आपने छोटी वैल्यू लेनी है। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू 0.5 से ग्रेटर है तो आपने जो है नेक्स्ट वैल्यू लेनी है। मान लो के लिए एक वैल्यू लेते हैं। जैसे मान लो के लिए कोई वैल्यू है आपके पास 11.3, आप जो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या कर सकते हैं, इसको 11 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यही वैल्यू आपके पास ये होगी 11.6 होगी, तो आप क्या करेंगे, तो तब आप क्या करेंगे, आप इसको 12 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास वैल्यू जो है 0.5 से नीचे हो तब आप जो है 11 लिखेंगे। अगर 5 से ऊपर हो, 5 या 5 से ऊपर हो, तो आप 12 वहाँ पर ले सकते हैं। ये हुआ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे आप जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो के लिए आपके पास कई बार वैल्यू आ जाती है 13.999 इस तरह से। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है आपने कि ये वैल्यू जो है, इस वैल्यू को कैसे लिखना है आपने, इसको आप जो है 14 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 5 से ऊपर है और आप जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, जैसा भी आपका क्वेश्चन आएगा। लेकिन मैक्सिमम जगह क्या करना है आपने, जो है अगर 5 से ऊपर है तो आपने जो है क्या करना है, 14 ही वैल्यू लेनी है अप्रॉक्सीमेट में। ठीक है, तब जो है आपका थोड़ा सा आप नियर बाई आंसर के पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मान लो के लिए कोई और वैल्यूज़ देखेंगे हम। 12.4 है आपके पास, 40। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, आप जो इसको 12 लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको जो है समझ आया होगा। तो वैसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन कई बार जो एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए हम जो है इस कॉन्सेप्ट को भी साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। कई बार क्या होता है कि इस तरह के इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो कोई पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो ये क्वेश्चन मार्क दिया है इसकी आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो ये अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो है क्वेश्चन में ही आपको बोला होगा कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट का समझते हैं कि अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आपने जो है फाइंड आउट करनी है इसमें। ठीक है, कैसे करनी है, अब देखो आप 41.94, ठीक है, इसको कितना लिख सकते हैं हम, 42 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा है हमारे पास
14.09, ठीक है, इक्वल टू, इसको कितना लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये क्या है, देखो 0 है, 5 से कम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 14 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है 16, 16 तो 16 लिखेंगे, लेकिन आगे है 8.03, इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। अब इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमने क्या किया था, इसको जो है 42 लिखा था, ठीक है। आगे था डिवाइड का, डिवाइड, इसको जो हम 14 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आगे 16 है, और डिवाइड में कितना है, 8, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इस जो ये हमारा इक्वेशन है, इसको जो हम 42 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई 16/8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो आपकी कटने वाली संख्या हैं उनको हम काट सकते हैं, जो नहीं कटती है उनको जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। क्या होगा इसका, 14 से जाएगी 14 3 जा कितना होता है, 42, ठीक है। 8 2 जा कितना होता है, 16, तो हमारे पास क्या बचा, 3 × 2, तो क्या हो जाएगा ये 6, तो 6 क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला हमने कि इस अप्रोक्सीमेशन में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें जो पहले ही पूछा जाएगा आपका कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपने जो है जो भी आपका इस तरह से कोई डिजिट आएगी उसको जो अप्रोक्सीमेट लेना है, तो वो जो है आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 200 का स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड में बोला है 15.99, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम 16 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है माइनस का अंडर द रूट लिखा हुआ, ठीक है। आगे इक्वल टू 4√x, ठीक है। तो इसमें थी ए की वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट हमने माननी थी कि भाई जो 15.99 है इसको जो है हम 16 मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं हम इस पूरी इक्वेशन को, 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16 माइनस अंडर द रूट x इक्वल टू 4√x। अब देखो क्या होता है, जब माइनस का यहाँ अंडर द रूट x है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस की जो वैल्यूज़ है राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगी, प्लस की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 4 अंडर द रूट x प्लस अंडर द रूट x, ठीक है। तो इधर को क्या हो जाएगा, दूसरी साइड को, दूसरी साइड में बचा हमारे पास 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 4√x है, दूसरा है √x, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा √x, और 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 √x हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड को क्या हो गया हमारा 5 √x हो गया, ठीक है। तो दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड को क्या हो गया हमारे पास यही बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, राइट हैंड साइड को बचा हमारा 5 √x, ठीक है। तो क्या करेंगे 5 इक्वल टू ये क्या है हमारे पास 200 का स्क्वायर डिवाइड में था तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये हमारा यहाँ पर जो है 5 मल्टीप्लाई करके है ना, तो जब इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ डिवाइड कर में आ जाएगा, ठीक है। 200 का स्क्वायर बटा 16 यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 5 डिवाइड में आ जाएगा और अंडर द रूट x हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना था, हमने निकालनी थी वैल्यू यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी थी, √x की, ठीक है। अब जो है इसको हम जो है डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई वाला होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या आया √x इक्वल टू 200 का स्क्वायर था ना, 200 गुणा 200 लिख सकते हैं हम, ठीक है, बटा 16 गुणा 5, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास 5 से हम इसको काटेंगे, 5 एकम 5 तो 4 4 और 0, ठीक है। अब ऊपर इसको भी काटेंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो गया हमारे पास
8 से जाएगा 2, 8 2 जा हो गया 16, 8 5 जा क्या हो गया 40। ठीक है, अब 2 से ये हो गया 100। क्या बचा हमारे पास, अंडर रूट एक्स इक्वल टू 100 गुणा 5, कितना हो गया है 500। ठीक है, अंडर रूट एक्स क्या आ गया हमारे पास 500। ठीक है, अब देखो हमने सिंप्लीफिकेशन में क्या बोला था, अंडर रूट एक्स की वैल्यू है लेकिन हमने क्या निकालनी है वैल्यू एक्स की। सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या बोला था, अगर अंडर रूट को हटाना है क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी दोनों साइड। क्या होगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वेयर इक्वल टू 500 का स्क्वेयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब, अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, हम क्या लिखते हैं अंडर रूट की वैल्यू लिखते हैं हम 1/2 का स्क्वेयर है तो 2, तो ये तो कट गया। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास x, तो x इक्वल टू 500 है, 500 का स्क्वेयर है तो कितना हो गया है 500, 5×25, तो 2 जीरो है तो क्या हो जाएगी इसकी 4 जीरो। ठीक है, ये क्या बन गया 2,50,000, 2,50,000 सी राइट जो है आपका राइट आंसर हो गया। इस तरह से जो है आपने ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1319.750 डिवाइड बाय 10.995 माइनस 8.96 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दो जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपने जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 1319.750 को क्या लिख सकते हैं हम 1320 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे डिवाइड 10.995 को क्या लिख सकते हैं हम 11 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस तो आगे है 8.96, तो इसको कितना लिख सकते हैं हम 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या आया हमारा, इसको लिख सकते हैं हम 1320/11 माइनस 9। ठीक है, पहले इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 11 से जाएगा ये 12 जीरो हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया ये 12 जीरो। और यहाँ क्वेश्चन में 8.9.96 में स्क्वायर भी है। ठीक है, यहाँ स्क्वायर भी है, इसका आपने ध्यान रखना है। स्क्वायर है तो यहाँ भी जो है स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ भी जो है स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन था, क्या था 1319.750 डिवाइड बाय 10.995 माइनस 8.96 का जो है स्क्वायर था। इसको जो है 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको जो है यहाँ 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, अब आया हमारे पास, इसको डिवाइड करने के बाद कितना बचा हमारे पास 120 माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, जो इसको हम जो है माइनस करेंगे कितना बचा, अब कितना रह गया हमारे पास 120 माइनस 81 कितना 39, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसका आपने जो है ध्यान रखना है, यहाँ जो है स्क्वायर है। ठीक है, ये जो है स्क्वायर है और ये जो मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा, ये स्क्वायर था। ठीक है, इसको हम 9 लिख सकते हैं और 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जो आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। देखो क्या होता है 14.9 को कितने लिख सकते हैं 15 गुणा 12.2 को कितने लिख सकते हैं 12 ही लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है 5 से कम है 0.2। ठीक है, प्लस 33.2 को क्या लिख सकते हैं हम 33। ठीक है, क्योंकि 0.2 है। ठीक है, गुणा 36.9 को 0.9 को क्या लिख सकते हैं हम 37। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो है इसको ऐड करना है, फिर वो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 15 गुणा 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा आपका 15 गुणा 12 कितना होगा 180। ठीक है, प्लस 33 गुणा 37 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 2 2 1। ठीक है, तो ये जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1041 1401।
ए जो है आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से जो आपने फाइंड आउट करनी है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, या जो भी एक्स होगा या वाई होगा, जो भी आपको दिया होगा वो उसकी जो फाइंड आउट करनी है आपने वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है अंडर रूट के साथ पूछी गई। ठीक है, फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, लेकिन जो वैल्यू जो आपको अंडर रूट में दी गई है, तो तब क्या करेंगे उस केस में? आप क्या करेंगे, अंडर द रूट ऑफ 143.7 है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 144 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस अंडर द रूट इतना 841 प्लस 64.3 अंडर द रूट, तो 64.3 को क्या लिख सकते हैं हम, 64 लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर द रूट। ये किस केस में होंगे ये सब चीज़ें, ये होगा ओनली व्हेन, जब जो है आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में पूछी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ना करना कि भैया क्वेश्चन दिया आपको सिंप्लीफिकेशन का, आपने कर दिया अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल दी, लेकिन नहीं, जब आपको जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी जाती है तब जो है आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 144 कितने का होता है, ये होता है 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, कितना होता है, 12 का स्क्वायर, 12 है अंडर द रूट। ठीक है, प्लस 841 कितना होता है, 30 कितना होता है, 900, ये होगा 29 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 12 अंडर द रूट प्लस 8 का स्क्वायर अंडर द रूट। अब देखो अंडर द रूट की वैल्यू कितनी होती है, अंडर द रूट की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको, 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल, 1/2 से 2 कैंसिल, 1/2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचा, 12 प्लस 29 प्लस 8, कितना हो गया है, 29 2 31, 31 41, कितना हो गया है, 49। तो 49 क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। अब देखो यहाँ क्या था, यहाँ था आपका 12 का स्क्वायर अंडर रूट 2, अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तब जो यहाँ पर 12 बचा था। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है, प्लस अंडर द रूट कितना था, 29 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 29। ठीक है, आती है 64 की बात आती है, तो 8 का स्क्वायर अंडर द रूट 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया हमारे पास 8। तब जो हमने आपका ऐड किया था 12 प्लस 29 प्लस 8, ये होता 49। ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं जितनी भी हमारी जो ये सीरीज़ है, जितनी भी सीरीज़ के अंदर वीडियोस है, ये सभी जो आपको पसंद आ रही होगी। और ये जो आज की वीडियो जो है अप्रोक्सीमेशन को लेकर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहने वाली है, अब जो हम नंबर सिस्टम की ओर चलेंगे और उसके बाद जो है कंटिन्यू अपनी सीरीज़ को स्टार्ट रखेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।